हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं पावर प्लांट्स टू मैक्सिमाइज कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस एंड कंजर्व एनर्जी। मतलब कंप्यूटर में हम पावर प्लांट्स जो होते हैं उसका पावर जो कंज्यूम करता है उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएंगे और एनर्जी एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अ पावर प्लांट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स इन विंडोज दैट डिटरमाइंस हाउ सर्टेन फीचर्स ऑपरेट। Plans are available on any Windows PC by doing desktop search for power plant and selecting choose a power plant, but they are more important and easier to find on system with a battery. Any Windows ring that has a battery will also have a battery icon in the system. They can be used to access power plant settings. ठीक है। So it means पावर प्लांट जो होता है वो कुछ सेटिंग्स का कलेक्शन होता है विंडोज में, जो कि सिस्टम में पावर को एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक, इसको ओपन करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सर्च बटन में जाएंगे और पावर प्लांट लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसमें एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा या विंडो ओपन होगा जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे चूज अ पावर प्लांट। ठीक, इसमें बैटरी से रिलेटेड, सिस्टम के डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारी इसमें सेटिंग्स रहते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मतलब इसमें डेस्कटॉप जो रहता है वो कितने इसका आइकॉन जो रहता है, डिस्प्ले रहता है मॉनिटर का, वो कितने समय तक ऑन रहेगा, कितने समय के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, कितने समय के बाद स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा, कब उसको स्लीपिंग मोड पे जाना है, ये सारी चीज़ें, कब सिस्टम को बंद हो जाना है, हाइबरनेशन में चले जाना है, ये सारी चीज़ें जो होती है इन सेटिंग्स के अंदर होती है। तो इनको ही हम ऑपरेट करके, इनका टाइम कम ज़्यादा करके हम इसका एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा सिस्टम, कम हीट जनरेट करेगा। ठीक है, इससे अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप में तो बैटरी नहीं होती है, डायरेक्ट एसी पावर चलता है, लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें इसमें बैटरी होती है। अगर आप उसके डायरेक्ट एसी से नहीं चला रहे हैं तो कुछ समय के लिए 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए ये बैटरी से बैकअप दे सकता है। यह डिपेंड करता है कि बैटरी कितने पावर का है, लैपटॉप की बैटरी। इसमें भी हम उस बैटरी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, by default a Windows system will off offer three default power plants options: maximum performance, balanced and power saver. Manufacturers occasionally add their own plans as well. ठीक है, मतलब इसमें 3 मोड रहते हैं कि फुल आप यूटिलाइज करें इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, बैलेंस पावर रहेगा, मतलब ये एक बैलेंस रहेगा जिसमें ना ही ज़्यादा और ना ही कम कंज्यूम करेगा इसमें। ठीक है, एक पावर सेवर मोड रहता है। सपोज आपके पास बैटरी कम है, काम ज़्यादा है, तो आप पावर सेवर मोड यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके काम होते तक लगभग, नॉट अ गारंटी बट उस समय तक हो सकता है आपका सिस्टम जो है आपको बैकअप दे दे और आप अपना काम पूरा फिनिश कर सकें। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, कुछ उसमें एडिशनल पावर प्लांट्स जो रहते हैं वो ऐड करके रखते हैं। ठीक है, यू कैन स्विच बिटवीन प्लांट्स एट एनी टाइम, चेंज देम हाउएवर you would like, and create new plants by clicking the create a power plants link on the left side of the power option window. ठीक है, इट मीन्स इसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है कि आप अपने तरीके से, ठीक है, खुद का एक पावर प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कि कितने समय बाद सिस्टम को क्या करना है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, क्या एक्शन लेना है, ये सारा चीज। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक क्रिएट पावर प्लांट लिंक रहेगा, उसमें क्लियर करके आप कर सकते हैं। ठीक, तो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, पावर कंजम्पशन कम करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है यूज लोअर पावर मोड लेवल। ठीक है, द विंडोज परफॉर्मेंस पावर स्लाइडर्स इनेबल्स यू टू क्विकली एंड इंटेलिजेंटली ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम फॉर लॉन्गर बैटरी लाइफ, सेटिंग द पावर मोड लेवल टू बैटरी सेवर और better battery while running on battery power can help extended your PC's battery life. ठीक है, it means आप पावर सेवर मोड पे जाएंगे तो आपको बैटरी का जो बैकअप रहेगा
वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पीसी जो होता है उसमें बैटरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पीसी का बैटरी लाइफ से संबंध है। जैसे आप अगर कोई यूपीएस यूज़ कर रहे हैं, यूपीएस हार्डली 15 से 20 मिनट का आपको बैकअप देगा, ताकि आप अपने जो काम किए हुए हैं, कोई फाइल आप यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, उसको आप सेव कर सकें। ठीक है, ताकि जो आपका जो वर्क है, जो आपने प्रोग्रेस किया हुआ है, वो लॉस ना हो। ठीक, और प्रॉपरली आप सिस्टम को शट डाउन कर सकें, ताकि उसमें जो ओपन फाइल है विंडोज के सिस्टम फाइल्स, वो करप्ट ना हो। अगर आप सिस्टम को डायरेक्ट बंद करते हैं पावर से, तो हो सकता है कि जो फाइल ओपन है सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए, वो करप्ट हो जाए, तो आपका नेक्स्ट टाइम जब आप विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करें, तो प्रॉपर ऑन ना हो या प्रॉपर वर्किंग मोड पे ना आ पाए। ठीक है, तो आप पावर प्लांट्स यूज करके बैटरी का लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक बैटरी सेवर होता है, एक बेटर बैटरी होता है। ठीक है, तो बैटरी सेवर जो होता है वो हेल्प्स कंजर्व पावर एंड प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ। ये जो होता है वो बैटरी लाइफ और पावर को सेव करके रखता है और बैटरी लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स, मतलब जब सिस्टम जो है वो बैटरी से चलता रहेगा। ठीक है, बैटरी सेवर इज ऑन, सम विंडोज फीचर्स आर डिसेबल्ड, throttle or behave differently, screen brightness is also reduced, battery saver is only available on DC। ठीक है, मतलब इसमें बैटरी सेवर मोड जो रहेगा, हो सकता है वो किसी किसी सिस्टम में सिर्फ बैटरी मोड पर चलने पर ही हो। जैसे क्या होता है कि आपका इसमें लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप में क्या होता है, जैसे आप दो तरीके से चला सकते हैं, एक डायरेक्ट एसी मोड से और एक दूसरा बैटरी मोड से, इसमें बैटरी से पावर लेके। तो जब आप एसी मोड से चला रहे हैं, तो आपका लैपटॉप का ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा, उसके कुछ फीचर्स ऑन रहेंगे। जैसे ही आप प्लग ऑफ स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट डीसी पावर से, मतलब जो लैपटॉप में जो बैटरी रहेगा वो उससे रन होगा, और उसके जो कुछ फीचर्स रहेंगे वो डिसेबल हो जाएंगे, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया गया बैटरी सेवर मोड पे। ये सेटिंग होता है, ये कर सकते हैं हम। बेटर बैटरी, ठीक है, it delivers longer battery life than a default setting on previous version of Windows, available on both AC and DC. In some cases, users will see this mode labeled recommended rather than better battery in their slider UI। ये जो होता है वो बेटर बैटरी, ये दोनों मोड पे काम करता है। जैसे इससे पहले हम देखे थे बैटरी सेवर, इसमें सिर्फ डीसी मोड पे ये अवेलेबल रहता था एक टाइम पर, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बाद के जो वर्जन्स आए हैं विंडोज़ में, या उसके बाद के जो हार्डवेयर डेवलप हुए हैं, उसमें ये दोनों मोड पे काम करता है। दोनों मोड इन द सेंस एसी पावर एंड डीसी पावर बोथ। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़र को एक फैसिलिटी मिलती है कि ये रिकमेंडेड जो सेटिंग्स रहते हैं उसको वो बनाए रख सकता है और उस पर काम कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैटरी लाइफ जो होता है वो बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, चूज अ पावर प्लान दैट सेव्स मोर एनर्जी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अ पावर प्लान इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम सेटिंग दैट मैनेजेस हाउ योर कंप्यूटर यूजेस पावर। पावर प्लान्स कैन हेल्प यू save energy, maximize system performance, or achieve a balance between two। मतलब ये है कि इसमें के हार्डवेयर का जो सेटिंग्स रहता है उसका कुछ कलेक्शन रहता है, जिसको आप चेंज करके जो कंप्यूटर का कंजम्पशन रहता है पावर का, उसको आप मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमम कंजम्पशन मोड पे ला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपका बैटरी लाइफ तो बढ़ेगा ही, पावर कंजम्पशन कम होगा, सिस्टम जो रहेगा वो कम हीट जनरेट करेगा, इससे उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आपने जनरेशन में पढ़ा है ना, ये सारी चीजें जो है वो इस पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, सेलेक्टिंग टू यूज द बैलेंस्ड और पावर सेवर पावर प्लान कैन हेल्प एक्सटेंडेड योर पीसी बैटरी लाइफ। जैसे अभी बताया था, पीसी का बैटरी लाइफ जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें होता है पावर सेवर मोड होता है और बैलेंस्ड मोड होता है। बैलेंस मोड क्या करेगा, जब आपको, तो बैलेंस पावर मोड से हम पावर सेविंग मोड को अच्छे से
हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सेवर, इट सेव्स पावर बाय रिड्यूसिंग पीसी परफॉर्मेंस एंड screen brightness. If you are using a laptop, this plan can help you get the most from a single battery charge. मतलब अगर पीसी की बात करें तो ये ब्राइटनेस को कम करेगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, और अगर लैपटॉप की बात करें तो इसमें बैटरी लाइफ भी इसमें इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर एसी से चल रहा है आपका डेस्कटॉप, तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ा है तो वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा लाइट का यूज़ हो रहा है। अगर आप ब्राइटनेस कम रखेंगे तो कम हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैपटॉप में बैटरी होती है तो बैटरी जल्दी इसमें ख़त्म हो जाएगी, इससे बैटरी का जो डिस्चार्ज होगा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बैटरी का लाइफ जो रहता है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस परसेंटेज लेवल, ठीक है। अ ब्राइटर डिस्प्ले uses more power which reduce battery life. You can reduce the screen brightness to the lowest percentage level, यहाँ पर एग्जांपल देगा 50%, acceptable to you while running on battery power to help extended your PC's battery life, extend your PC's battery life, ठीक है। जैसे बताया था अभी, जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा बैटरी की लाइफ उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा ब्राइटनेस कम होगा बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बैटरी की लाइफ बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस कम करके या एक निश्चित लेवल पर रखें, ऐसा नहीं कि आप पूरा लो मोड पे या जीरो ब्राइटनेस पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कोई चीज़ रीड करने में, ठीक है, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। उससे क्या है, फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ग्रीन आईटी कॉन्सेप्ट में इर्गोनॉमिक्स के बारे में, कि आपके आँख में फिर दिक्कत आएगा, देखने के लिए आप झुकेंगे तो नेक पेन होगा, बैक पेन होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो एक बैलेंस मोड पे रखने से सारा चीज़ ओके रहेगा, आप भी फिट रहेंगे, आपका सिस्टम भी फिट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, टर्न ऑन एंड एडजस्ट बैटरी सेवर। इसमें एक बैटरी सेवर मोड होता है जिसको हम ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, व्हेन बैटरी सेवर इज ऑन योर पीसी टेम्परली टर्न्स ऑन सम थिंग्स दैट यूज अ लॉट ऑफ पावर, लाइक ऑटोमेटिक ईमेल एंड कैलेंडर सिंक्रोनाइजिंग, लाइव टाइल अपडेट एंड एप्स यू आर नॉट एक्टिवली यूजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जैसे मेल नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपने अपने मोबाइल में देखा हो, कुछ नोटिफिकेशंस आपको शो होते हैं, कुछ आपने ऑफ करके रखा होगा, ठीक है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बैटरी लाइफ सेव करने के लिए, ठीक है। उसका पावर जो कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए। सेम पीसी में भी होता है, कुछ सेटिंग्स रहते हैं उसको हम टेम्पररी ऑफ कर देते हैं या परमानेंटली ऑफ रखते हैं। क्यों? बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए, जो यूजलेस है। आपका हैबिट है, आप रोज मेल चेक करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो आपके डेली रूटीन में है। हाँ, अगर आप 5-7 दिन छुट्टी में हैं तब आप ऑन करके रख सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे आप चेक ना कर पाएँ अपने मेल, ठीक है। जैसे इसमें आता है ऑटोमेटिक ईमेल कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन का, जैसे इसमें व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आप सभी, तो उसमें क्या है कि सिंक्रोनाइजिंग का ऑप्शन आता है, उसको आप ऑफ रखते हैं। कोई कोई लोग ऑन भी रखते हैं, वीकली, मंथली, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे ही वो टाइम आएगा सिंक्रोनाइज करने का व्हाट्सएप का, तो उसके जो मैसेजेस रहेंगे उसको सिंक्रोनाइज करेगा, उसका बैकअप बनाएगा, तो उसमें आपका मोबाइल डेटा जो है कंज्यूम करेगा। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हैं तो ठीक है, लेकिन मोबाइल डेटा अगर कंज्यूम करता है, 1 GB आपका पर डे का डेटा है और वो लगभग 800-900 MB कंज्यूम कर लिया, तो फिर आपका लॉस रहेगा वो। तो इसको आप देख के मतलब अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रन द पावर ट्रबल शूटर। The power troubleshooter will automatically find and fix problems with your computer's power saving to conserve power and extend battery life. इसमें एक ट्रबल शूटर का ऑप्शन होता है। ट्रबल शूटर इज नथिंग बट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन अ सिस्टम, ठीक है, और उसको वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। इसमें विंडोज़ में एक फैसिलिटी दी रहती है कि ट्रबल शूटर का उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे मोटे, उसको आइडेंटिफाई करेगा सिस्टम खुद से और उसको रिजॉल्व कर देता है। इसमें भी एक ट्रबल शूटर होता है, अगर पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको वो ऑन या ऑफ करेगा, जैसे भी उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, और उसमें बैटरी का लाइफ जो रहता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, रिड्यूस टाइम टू टर्न ऑफ डिस्प्ले व्हेन ऑन बैटरी पावर। यू कैन स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग योर पीसी इज inactive before the display automatically turns off. Using a shorter duration will help extend your PC's battery life, ठीक।
मतलब जैसे आप सिस्टम में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल पहले बताते हैं, जैसे मोबाइल मोबाइल आपने डिस्प्ले ऑन किया, अगर लॉक है तो अनलॉक किया, आपका डिस्प्ले शो हो रहा है। आप उसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, आप मोबाइल को सीधा रख दिए टेबल पर, क्या होगा? जनरली हर किसी के मोबाइल में, लगभग 80 से 90% लोगों के में 30 सेकंड्स का डिस्प्ले टाइम ऑफ सेटिंग रहता है। तो 30 सेकंड्स के बाद में डिस्प्ले जो होता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, किसी किसी में 15 मिनट्स के बाद वो थोड़ा डीम होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 मिनट, मतलब टोटल 30 मिनट्स के बाद में डिस्प्ले जो रहता है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टम में भी यही होता है कि अगर आप इनएक्टिव मोड पे सिस्टम को छोड़ दिए तो इसका जो डिस्प्ले रहता है वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। जैसे आप उसमें कुछ एक्टिविटी करेंगे, माउस को मूव करेंगे या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो वो डिस्प्ले जो रहता है वो वापस से हमको शो होता है। तो इसमें इसका ड्यूरेशन जितना कम रहेगा, पावर कंजम्पशन उतना ही कम होगा और बैटरी का लाइफ जो रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर यही बताया गया। ठीक है, रिड्यूस टाइम फॉर व्हेन पीसी स्लिप्स व्हेन ऑन बैटरी पावर। इसमें एक ऑप्शन होता है कि जब आप बैटरी पावर या फिर एसी से चला रहे हैं इसको डायरेक्ट करंट से, तो कितने समय के बाद, जब आपका पीसी इनएक्टिव है तो कितने समय के बाद में वो स्लीप मोड पे चले जाएगा। स्लीप मोड मतलब हाइबरनेशन में हो जाता है सिस्टम। सिस्टम में सिर्फ सीपीयू वर्किंग मोड पे रहता है और बाकी जो उसके फंक्शंस रहते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। लेकिन वो सिस्टम शटडाउन नहीं होता, ऑफ मोड पे रहता है। जब उसको आप एक्टिव करेंगे तो जहाँ पर आपने जो भी काम छोड़ा था वो वहीं से आपको शो करेगा। ठीक, तो इससे भी क्या होता है कि आपका बैटरी लाइफ जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेज बैटरी यूजेस बाय ऐप। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया, गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर पीसीज बैटरी बाय चूजिंग विच एप्स आर ओके टू रन इन द बैकग्राउंड, सी विच एप्स आर affecting your battery life, allows you to see a list of apps and how much battery each one is using relatively. This can help you choose which apps to allow, the ones you care about most, versus which apps to disallow, the ones you care about least. Select an app from list and then clear the let window decide when this app can run in the background checkbox. ठीक है, इसका मतलब इसमें सिस्टम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से ऐप बैकग्राउंड पे रनिंग मोड पे है। जैसे एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस हमेशा बैकग्राउंड पे रनिंग मोड पर ही रहना चाहिए। क्यों? अगर वो रनिंग मोड पर नहीं रहा, कोई वायरस अटैक किया तो सिस्टम उससे बच नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐप्स रहते हैं जिनको हमें अलाउ नहीं, ऑफ नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे आप कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, अगर वो बैकग्राउंड में रन करेगा और वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसका एक लिस्ट हमें सिस्टम शो करेगा जब हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं और वो कितने पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। तो ऑफ करने से क्या होगा कि वो ऐप जो रहेंगे वो बैकग्राउंड पर रन नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सिस्टम का बैटरी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहे तो पावर कंज्यूम कम करेगा और पावर कम कंज्यूम कम होने से बैटरी का लाइफ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कुछ स्पेशल ऐप्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एंटीवायरस का, उस टाइप के जो ऐप्स रहेंगे उन्हें हम अलाउ करके रखेंगे। क्लियर? टर्न ऑन ब्लूटूथ। अब सभी को पता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होता है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है बिटवीन टू ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस लोकेटेड नियर बाय ईच अदर। ठीक है, अगर ब्लूटूथ ऑन है तो वो क्या है, सर्च करेगा ब्लूटूथ कि नियर बाय कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल हैं। तो उस सर्चिंग में भी बैटरी जो है वो कंज्यूम होता है। अगर आप ब्लूटूथ को ऑफ रखेंगे, जनरली क्या है, हम अपने मोबाइल का या लैपटॉप का ब्लूटूथ डिवाइस रहता है उसे हम ऑफ रखते हैं। इससे क्या होता है, पावर कंजम्पशन कम करता है वो। ठीक है, और ये एक अच्छा हैबिट है, इसको ऑफ करके रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, टर्न ऑन एयरप्लेन मोड टू डिसेबल ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अगर आप वाईफाई, वायरलेस कम्युनिकेशन हम वाईफाई के थ्रू करते हैं, तो अगर हम उसे ऑफ रखेंगे
तो बैटरी कम कंज्यूम करेगा। अगर हम ऑन रखेंगे तो उस रेंज में, आपके डिवाइस के रेंज में, डिवाइस मतलब या मोबाइल हो या लैपटॉप या फिर पीसी, आजकल कुछ पीसी में नए जो आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट वाईफाई डिवाइस दिया गया है, इवन डेस्कटॉप, ठीक है। तो उसमें वो जो नियर बाय या उसके रेंज में जो वायरलेस कम्युनिकेशन के जो साधन रहेंगे उनको वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे वो डिटेक्ट करते जाएगा वैसे वैसे बैटरी का जो लाइफ है वो कम करते जाएगा। बैटरी का लाइफ मतलब पावर कंज्यूम करते जाएगा और बैटरी का पावर जो रहेगा वो खत्म होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बचने के लिए हमें ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उसको डिसेबल मोड में या एयरप्लेन मोड पर रखना होगा। इससे क्या होगा, बैटरी का लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, चेंज पावर सेविंग मोड ऑफ वायरलेस एडाप्टर्स व्हेन ऑन बैटरी। मतलब अगर एसी से चल रहा है तो आपको जो मोड ऑन है उसको चेंज करके रखना होगा, कब के लिए, जब आप उसको बैटरी से ऑन करें। द पावर सिंक मोड सेटिंग अंडर वायरलेस एडाप्टर सेटिंग इन पावर ऑप्शन अलाउज यू टू कंट्रोल द पावर सिंक मोड ऑफ वायरलेस एडाप्टर। ठीक है, वायरलेस एडाप्टर जो होता है उसमें पावर सिंक मोड होता है, उसको हमें ऑन करके रखना है। ऑप्टिमाइज वीडियो प्लेबैक क्वालिटी फॉर बैटरी लाइफ। ठीक है, इसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर आप एच क्वालिटी में आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आपका डेटा जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है। नॉर्मल क्वालिटी या लो क्वालिटी में देखते हैं तो आपका डेटा जो है वो कम कंज्यूम होगा, लेकिन उसका क्वालिटी जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ऑब्वियसली लो क्वालिटी का जो रहेगा वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, एच क्वालिटी बहुत क्लियर और अच्छे से दिखाई देगा। तो वैसे यहाँ पर भी प्लेबैक क्वालिटी जो रहता है, जैसे अपन पिक्चर देख रहे हैं उसमें उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, उसमें आप हाई क्वालिटी मोड पर अगर आप सेट किए हुए हैं तो बैटरी कंज्यूम करेगा। अगर उसका रिजोल्यूशन आपने लोअर रखा हुआ है तो एज कम्पेयर टू हाई रिजोल्यूशन पावर जो है वो कम कंज्यूम करेगा, इससे बैटरी लाइफ जो है बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज स्ट्रीमिंग HDR वीडियो गेम्स एंड एप्स फॉर बैटरी लाइफ। ठीक है, व्हेन रनिंग विंडोज HD कलर कंटेंट on battery power, you can choose optimize the battery optimize for battery life for battery saving options such as not allowing HDR games and apps on battery or not allowing streaming HDR video to play on battery। ठीक है, इसमें क्या होगा कि HDR मोड पे आप करेंगे तो इसमें क्या है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, दिखने में आपको रिजोल्यूशन बहुत हाई रहेगा। हाई रेजोल्यूशन होने से क्या होगा, इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा और बैटरी का लाइफ जो रहेगा वो कम कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या होगा, HDR स्ट्रीमिंग जो रहता है या वीडियो या उसके गेम्स रहते हैं उनको हमें ऑफ करके रखना होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप HD मोड पे गेम नहीं खेलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको पावर सेविंग करना है तो ये चीज़ आपको करनी होगी। क्लियर। टर्न ऑफ लोकेशन सर्विसेज, जैसे बहुत सारे डिवाइस में लोकेशन रहता है, जैसे मोबाइल की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर थिंग इक्विपमेंट इज मोबाइल। तो इसमें क्या होता है, लोकेशन का एक ऑप्शन होता है जिसको हम हमेशा ऑफ रखते हैं। क्यों, लोकेशन ऑन रहने से एक तो लोकेशन डिटेक्ट करेगा, लोकेशन डिटेक्ट करेगा तो उसमें वो जो रहेगा उसका एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर रन करेगा, और बैकग्राउंड पर रन हो रहा है तो वो पावर कंज्यूम डेफिनेटली करेगा। तो पावर हमें सेव करना है तो उसको हमें क्लोज करके रखना होगा। ठीक है, लोकेशन। नेक्स्ट, अनप्लग यूर अनयूज्ड डिवाइसेस। ठीक है, अनयूज्ड डिवाइसेस मतलब जैसे कहता है, इफ यू हैव डिवाइसेस और एसेसरीज कनेक्टेड टू योर पीसी दैट यू डोंट यूज, टर्न ऑफ योर पीसी, अनप्लग द डिवाइसेस एंड देन टर्न योर पीसी बैक ऑन। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ पेरिफेरल्स हैं आपके सिस्टम में जो यूजलेस नहीं है, बट अगर वो कनेक्ट रहेंगे तो वो पावर कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे पेरिफेरल्स को आप अनप्लग कर दें। बट ध्यान रखें, किसी भी पेरिफेरल को अनप्लग करने से पहले सिस्टम शटडाउन कर लें, शटडाउन होने के बाद उसे अनप्लग करें। हाँ, सिस्टम शटडाउन होने के बाद पावर भी ऑफ करना होगा, पावर ऑफ करने के बाद उसे अनप्लग करें, उसके बाद वापस से सिस्टम को ऑन करें। अगर आप डायरेक्ट अनप्लग कर देंगे सिस्टम रन करते हुए, पावर ऑन होते तो हो सकता है उस डिवाइस को नुकसान पहुंचे। डिसेबल इंडेक्सिंग व्हेन ऑन बैटरी पावर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विंडोज विल यूज द इंडेक्स व्हेन सर्चिंग टू गिव योर यू फास्टर सर्च रिजल्ट।
If you like, you can enable a policy to pause indexing when your PC is running on battery power to conserve energy and automatically resume indexing when your PC is running on AC power. मतलब इसमें एक ऑप्शन रहता है इंडेक्सिंग का. इंडेक्स मतलब समझते हैं आप कि किसी ऑर्डर पर, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, नंबर्स के ऑर्डर में हो गए, तो जैसे इंडेक्स होता है, तो उस इंडेक्स में हम जैसे यूज़ करते हैं, जैसे डिक्शनरी है, उसमें हर एक अल्फ़ाबेट का, हर एक वर्ड का एक प्रॉपर प्लेस है. क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेट. मतलब ए टू जेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रहेंगे अल्फ़ाबेट, उसमें डिक्शनरी को अरेंज किया गया है. इससे क्या होगा, कोई वर्ड हमें सर्च करने में आसानी होती है. जैसे हम कोई वर्ड सर्च करना है, जैसे कंप्यूटर, तो हम सी पार्ट में जाएंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी में कंप्यूटर का नेक्स्ट वर्ड है ओ, तो उसमें सी रहेगा, फिर सी ए टी कैट ऐसे कुछ रहेगा, फिर कॉपर रहेगा, ऐसे बहुत सारे उसमें अल्फ़ाबेट रहेंगे. उसमें हम सी ओ में जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज एम, तो सी ओ एम, फिर पी यू टी ई आर, ऐसे करते करते हम कंप्यूटर को सर्च करेंगे. तो उस कंप्यूटर जो वर्ड है उसका एक प्रॉपर प्लेस रहेगा. तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू हमने इसको सर्च किया. वैसे ही कंप्यूटर किसी वर्ड को सर्च करने के लिए या उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको सर्च करने के लिए इंडेक्सिंग बनाकर रखता है, इंडेक्स का यूज करता है. तो कुछ समय के लिए अगर सिस्टम बैटरी से रन हो रहा है तो हम उसे ऑफ कर सकते हैं, या उसमें ऐसा सिस्टम दिया रहता है कि आप उसमें चूज कर सकते हैं व्हेन पीसी इज रनिंग फ्रॉम एसी पावर मोड देन इंडेक्सिंग इज ऑन, एंड इफ सिस्टम इज रनिंग फ्रॉम बैटरी पावर देन इंडेक्सिंग विल बी डिसेबल्ड. इससे क्या होगा, आपका सिस्टम का एनर्जी जो है वो बचेगा. ठीक. नेक्स्ट, यूज लॉन्गर इंटरवल टू सिंक्रोनाइज ईमेल. जैसा मैंने अभी बताया था व्हाट्सएप के बारे में. तो बैटरी का लाइफ अगर बढ़ाना है तो आपके जो ईमेल रहते हैं उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक लंबा इंटरवल का यूज करना चाहिए. ठीक है. जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा या डेली अपने व्हाट्सएप में जो कंटेंट्स आते हैं उसको सिंक्रोनाइज करते हैं या बैकअप लेते हैं. नहीं करते, आप वीकली मंथली करेंगे, या जब आपकी मर्जी होगी तब, जब आप चाहें. उसमें नेवर का भी ऑप्शन रहता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो रहता है वो बैटरी लाइफ बचाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्गर इंटरवल टू सिंक्रोनाइज द मेल. ठीक है. इससे बैटरी का जो लाइफ रहेगा वो इंक्रीज होगा. ठीक है. ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.